राजीव नेमा इंदौरी लोगों को हंसाने का काम करते रहे, इंदौरी एक्सेंट को पूरे विश्व में फैला रहे हैं। अभी इस शो के शुरुआत में न्यूजीलैंड से कुछ लोग आए थे जो राजीव भाई के पुराने फ़ैन हैं। उनका कहना है कि न्यूजीलैंड में कई सारे फ़ैन आपके हमारे साथ वहाँ रहते हैं, हम आपको काफ़ी फॉलो करते हैं। तो ये है इंदौरियत और इंदौरियत की असलियत, और इस परचम को लहरा रहे हैं राजीव भाई। राजीव भाई, स्वागत है आपका हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगता है हर बार आपसे मिलता हूँ, तो एक और बार थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। क्या बात है यार, ये है अंदाज, ये है मस्ती, ये है जिंदा दिली राजीव नेमा इंदौरी की। राजीव भाई लंबे समय से अमेरिका में रह रहे हैं, इंदौर आते जाते रहते हैं। कोरोना कॉल के दौरान भी इंदौर में आए, तब भी हमारी वर्चुअल मुलाकात होती रही। बहरहाल इस गाने को लेकर मैं जानना चाहता हूँ, NRI समिट में तो आप आए ही हैं, किस तरह से इसको आप देखते हैं, इस NRI समिट को? मैं इस तरह से देखता हूँ कि कोई भी, जैसे परिवार की बात लो, जैसे मेरे परिवार से मैं छोड़ के गया या ये अमेरिका तो चला गया, वो बड़ी बात होगी। जैसे आपका परिवार का सदस्य बॉम्बे भी जाता है, 3 महीने बाद आता है, तो आप मिलते जुलते हो और उससे बात करते हैं, 3 महीने में तेरे साथ क्या हुआ, 3 महीने में मेरे साथ क्या हुआ। वैसे ही आप सोच के देखो, अब ग्लोबल लेवल पे, भारत के लेवल पे देखो कि भारत के लोग 10 साल पहले, 20 साल पहले, 150 साल पहले, 250 साल पहले भारत छोड़ के अलग अलग पूरे विश्व में बसे हुए हैं, और उनकी कई जनरेशन हो गई, कई लोग आए, कई लोग नहीं आए। तो ये फैमिली को जुड़ने का, मिलने का कि आप कैसे हो, मैं कैसा हूँ, भारत उन्हें बताए कि मैं कैसा हूँ, इंदौर बताए, मध्य प्रदेश बताए, पूरा, क्योंकि भारत में बहुत सारे चेंज हुए हैं, राजनीतिक तौर पे, आर्थिक तौर पर, पॉलिसीज़ लेके, और वो लोग बताएं कैसे हो। अच्छा, मैं कुछ सीख के आया हूँ, मैं अगर यहाँ पे इंदौर में सपोज़ टूरिज़्म में महाकाल लोक बन गया है, तो कोई बंदा हो सकता है जो यहाँ से छोड़ के 40 साल पहले गया था और होटल का टाइकून हो, तो वो होटल अगर न्यूजीलैंड में या ऑस्ट्रेलिया में चलाए तो उज्जैन में क्यों नहीं चला सकते? तो ये इवेंचुअली इन्वेस्टमेंट का है। बट देयर इज़, ऐसा लगता है कि अरे यार हमारे पैसे लेने के लिए बुला रहा हो आप, बट देयर इज़ एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग विथ इट। अगर वहाँ पे होटल टाइकून है और उसको अपॉर्चुनिटी दिखती है तो वो यहाँ पे करेंगे। और लेकिन आप और इमोशनल तौर पे आपको जोड़ना है एक दूसरे को ज़मीन से, क्योंकि हमेशा एक रहता है ना कि पूर्व छात्रों का सम्मेलन होता है, जैसे या कोई इंदौर वाला मिल जाएगा तो आपको एक अलग रहेगी, कोई मध्य प्रदेश वाला मिल जाएगा तो आपको एक अटैचमेंट रहता है। तो अगर हम सब NRIs के लिए भारत के प्रति अलग जगह है, और अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम बिल्कुल आना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं और मुझे लग रहा है कि काफ़ी उम्मीदें इंदौर भी देख रहा है देश की तरफ और देश में आने वाले NRIs की तरफ। क्या कहते हैं? बिल्कुल 100%। इस तरह मैं तो बोल रहा हूँ कि इंदौर आप सोच के देखो, 10 साल पहले का इंदौर, 6 साल पहले का इंदौर, स्वच्छ होने के पहले का इंदौर, कितने लोग हिंदुस्तान में इंदौर को जानते थे, कितने लोग। मतलब मुझे तो असलियत जब पता पड़ती, जब मैं देश छोड़ के अमेरिका गया, क्योंकि वहाँ पे जाते हो तो आप असली भारत को पहचानते हो, क्योंकि वहाँ पे असम का भी लोग बंदा है, केरल के भी लोग हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग हैं। तब आप सोचते हैं यार इंदौर का हूँ मैं, इंदौर के कितने लोग हैं ना, आप गिन लो, है ना, इन बिग स्कीम ऑफ थिंग्स अगर अमेरिका में देखोगे। लेकिन इंदौर की पहचान अब देश लेवल पे नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हो गई, सिर्फ इस सम्मेलन के कारण। और सम्मेलन इसलिए मिला क्योंकि हम स्वच्छ हो गए, और कोई दूसरा कारण है ही नहीं। आप अगर इंदौर स्वच्छ नहीं होता तो कोई दे रहा था आपको? फिर टियर 1 सिटीज़, टियर 2 सिटीज़ में इंदौर तो 12वें, 20वें, 25वें नंबर पे आता होगा, लेकिन स्वच्छता में फर्स्ट पादान पे इसलिए मिला है। तो उम्मीदें दोनों तरफ से बहुत सारी हैं। सही बात है, इंदौर को स्वच्छता का तमगा 6 बार हासिल हुआ है। छोटा सा उदाहरण आज सुबह का देता हूँ। मैं गाड़ी के अंदर बैठा था, सड़क पर एक बैठ के मजदूर पोहे खा रहा था। इंदौरी आदमी पोहे के बिना जिंदा नहीं रहता, ऑफ कोर्स, और मुझे लगता है आपका भी पोहा प्रेम सक जाहिर है। तो उस आदमी ने पोहा खाने के बाद, मजदूर किस्म का आदमी था, पोहा खाने के बाद थोड़ी दूर चलकर वो उस कागज़ को डस्टबिन में डाला। तो उस चीज़ से मुझे क्लिक किया, उस चीज़ ने मुझे बताया कि स्वच्छता सिर्फ प्रशासनिक, सिर्फ राजनीतिक तमगा नहीं है। स्वच्छता इंदौर के नागरिक की स्वयं की डिसिप्लिन का नतीजा है। और मैं एक और बात बोलता हूँ कि ये तो वो आदमी होगा, मेरे को उसकी उम्र नहीं पता, वो 30 साल का होगा, 35 साल का होगा, मैं 50 साल का आदमी हूँ, मेरी पुरानी आदतें फिर आ जाती हैं। लेकिन मेरे को जो सबसे अच्छा लग रहा है ना कि ये 6 साल हो गया, तो इमेजिन एक कोई बच्चा जो 6 साल का था अब वो 12 साल का हो गया, तो हम एक पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो इसमें ही पैदा हुई, यही कल्चर, यही संस्कृति उनको मिलेगी, तो वो तो कभी भी वापस नहीं जाएंगे। तो मुझे ये सबसे प्रॉमिसिंग ये लगता है कि अगली नस्ल सही तरीके से तैयार हो रही है।
स्वच्छता की हम जब बात करते हैं, इंदौर को 6 बार लगातार स्वच्छता का जो अवार्ड मिला है, उसके पीछे तमाम सारे लोग तो हैं ही, लेकिन हर बार जो नए पैरामीटर होते हैं उसमें इंदौर अव्वल आता है और पुराने पैरामीटर को हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके होते हैं। तो ये एक बड़ा कारण है इंदौर की स्वच्छता में। बहरहाल फिर एनआरआई समिट की तरफ आते हैं। इस पूरी एनआरआई समिट से आपको लगता है इंदौर और मध्य प्रदेश में काफ़ी उम्मीदें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और एनआरआईज़ के लिए अपॉर्चुनिटी के लिए कैसी देखते हैं? सब तरीके से कोई भी आप इस तरह की चीज़ करते हो तो जैसे मैं भी आया और मैं आपसे मिला या उनसे मिला, तो मीडिया के बारे में जानकारी मिली, कोई मिले होटल के बारे में जानकारी मिली, कोई मिले रिटेल के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में। बात यह है कि पॉलिसीज़ हमेशा से हिंदुस्तान में पॉलिसीज़ पेपर पे तो सब अच्छा लिखा गया है, उस चीज़ का एग्जीक्यूशन होता है कि नहीं। अभी दो बात बहुत अच्छी हो रही है कि पॉलिसीज़ अच्छी हैं, करने वाले अच्छे हैं, स्पीड है, फास्टर हैं, लेकिन अभी भी कई सारे गड्ढे हैं। तो लेकिन पॉजिटिवली देखो तो चीज़ें अच्छी हो रही है और नेगेटिवली देखो तो अभी भी रोड बहुत लंबी है। तो यस, बहुत सारा इंटरेस्ट जगाया जाएगा, बहुत सारा इंटरेस्ट आएगा, लेकिन उसका फॉलोअप कैसा होता है। झांकी मंडप तो अच्छे हो जाते हैं, ब्याह शादी अच्छे हो जाते हैं, उसके बाद का फॉलोअप क्या है? आप पीछे टर्न होकर देखते हो तो किसी ने आपसे फॉलोअप किया, आपने हज़ारों बिजनेस कार्ड एक्सचेंज हो गए इस समिट में। 3 दिन के बाद चौथे दिन उनका फॉलोअप होगा, चौथे महीने कुछ फॉलोअप होगा। दैट इज़ वेयर द रियल थिंग इज़। इंदौर के बारे में ये बात आप अच्छे से मान सकते हैं कि इंदौर में इस समय जो कुछ भी घटित हो रहा है, जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, वो जितने भी बिजनेस एग्रीमेंट हो रहे हैं कहीं ना कहीं फ्लोर पर आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एनआरआई समिट के बाद जो इन्वेस्टर मीट है उससे काफ़ी उम्मीदें हमको दिखती है। बहरहाल राजीव नेमा इंदौरी हमेशा अपने एक अलग अंदाज में दिखते हैं। कभी वो फिल्मों में काम करते हैं, कभी इंस्पेक्टर की भूमिका निभाते हैं, कभी वो पानी पतासे के ठेले पे खड़े हो जाते हैं, कभी पोहे वाले के यहाँ जाकर खड़े हो जाते हैं। और साथ में जब कोरोना में मैं आपसे बात करता रहा तो आप रात को व्यस्त रहते थे अपने काम के साथ। तो इतना तालमेल कैसे बिठा पाते हैं? अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो तालमेल बिठाना का दूसरा शब्द है कि आप इतना टाइम निकालते कैसे हो। तो आई एम रियली पैशनेट अबाउट दिस थिंग, आई एम रियली पैशनेट अबाउट माई वर्क। मैं वर्क में मार्केटिंग करता हूँ, तो मुझे मार्केटिंग बुक करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं वर्क में भी मार्केटिंग करता हूँ, इंदौर की भी मार्केटिंग करता हूँ, खुद की भी मार्केटिंग करता हूँ। और फिर मतलब जो चीज़ दिल से है, जैसे एक्टिंग करने के लिए आप मेरे को रात को 3 बजे भी उठा दो तो मैं तैयार हूँ। स्टेज, मंच, अभिनय, मतलब एक्टर जो अंदर होता है, जो बोलते हैं कीड़ा है, मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं कुछ और किसी और की ज़िंदगी जी पा रहा हूँ उस एक दिन के लिए। पुलिस इंस्पेक्टर बना था अभी थोड़े दिन पहले, तो मैं सडनली पुलिस इंस्पेक्टर दिखने लगा। अभी जो मेरा नया गाना लॉन्च हुआ उसमें मैं साधु हूँ। तो शंकर जी लालवानी जो यहाँ के सांसद है वो एयरपोर्ट पे मिल गए, वो सोचे कि कोई महाराज आए, उन्होंने बोला भी अरे नीमा जी आप हो। मैंने सोचा उज्जैन के कोई संत महात्मा आए हुए हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं जेन्युइनली और बीइंग एन एक्टर में ऑब्जर्व करता रहता हूँ, ये जहन में ये सब किरदार घुसे हुए हैं, और जब अपॉर्चुनिटी मिलती तो उनको निकाल के लेके आता हूँ। राजीव नेमा कहते हैं कि रात को 3 बजे भी कुछ उठाकर बोले कि एक्टिंग करना तो मैं चल पड़ूंगा। ये बात सही है? कोरोना काल में जब राजीव भाई इंदौर आए थे, कोरोना हो गया था इनको, और थोड़े दिन बाद मुझे पता लगा कि कोरोना से तो उबर गए, लेकिन ये एक्टिंग करने के लिए उज्जैन महाकाल मंदिर पहुँच गए और 2-3 जगह अलग अलग सीरियल की शूटिंग कर रहे थे। तो लेकिन अब मैं पब्लिकली कैमरे पे धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब डेल्टा वेव आई थी उस समय मुझे कोरोना हुआ था और काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही थी। सुनील जी ने इंदौर के सब अच्छे डॉक्टरों से मुझे कनेक्ट करवाया, सही राय दिलवाई और रेगुलरली मेरा हालचाल पूछते रहे। तो थैंक यू सो मच। देखिए, ये इंदौरी है, इंदौरियत है, और इंदौर में जो आदमी आता है, जिससे इंदौरी मिलता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उससे इमोशनल अटैचमेंट रखता है, उसका कहीं प्रोफेशनल अटैचमेंट नहीं होता। तो मैंने जो कुछ भी किया वो एक बतौर इंदौरी किया, राजीव नेमा इंदौरी मेरे दोस्त हैं उनके लिए किया, और शहर की शान के लिए किया। बहरहाल राजीव भाई, ये एनआरआई मीट आप अच्छे से पार्टिसिपेट करें, कुछ अच्छा रिजल्ट आए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। और आपका जो नया गाना लॉन्च हुआ है उसको लेकर मुझे लगता है कि काफ़ी उम्मीदें हैं, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ये रहा।